हेलो गाइस, तो आज हम ब्लाउज़ कट करेंगे जो है कि 35 साइज़ का है। ठीक है, मैंने आपको साइज़ दिखा दिया है। इसके बाद हम सबसे पहले ब्लाउज़ की लेंथ लेते हैं। हमारा ब्लाउज़ है 13 इंच का, तो हमें इसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे, तो हमारा ये आ रहा है 14 इंच पे। जहाँ हमारा 14 इंच आया वहाँ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमें पता होना चाहिए कि हमारा 14 इंच यहाँ आया था। इसके बाद हम 2 इंच का गला लेंगे। ये हमने 3 इंच की पट्टी ले ली है। अब हम ये गले का नाप लेंगे। 9 इंच का हमारा गला है। इसके बाद हम यहाँ से नीचे से 2.5 इंच लेते हैं। इसमें हमारा गले की गोलाई परफेक्ट आती है। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो हमें पता रहेगा कि हमें इतने में गोलाई देनी है गले की। ये इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे गले की। ये हमने गले की गोलाई दे दी है। इसके बाद अब हम आर्म होल कट करेंगे। आर्म होल है हमारे 5 इंच के, तो ये हमने 5 इंच पे निशान लगा लिया। अब हम सीने का नाप लेंगे। सीना हमारा 35 है, तो हम इसका 8 लेंगे, सॉरी 8.25 लेंगे इसका हम। इसके बाद हम यहाँ से 1.5 इंच की गोलाई लेंगे। पीछे वाला पार्ट है, इसलिए हम इसमें आर्म होल पे 1.5 इंच की गोलाई देंगे। ये हमने गोलाई दे दी। इसके बाद हम यहाँ से 2 इंच लूजिंग लेंगे। 2 इंच की लूजिंग ले ली। इसके बाद हम कमर का नाप लगाएंगे। कमर हमारी 31 है, तो इसमें हमारा 7.25 इंच आएगा। चौथा हिस्सा निकाला रहता है हमें इसमें, तो हमारा 7.25 इंच आएगा। इसके बाद सिलाई का मार्जिन देते हैं, तो ये हम नीचे से 2.5 इंच लेंगे। 2.5 इंच हम इसलिए लेते हैं कि हमको आधा इंच टक्स में दबाना पड़ता है। इसके बाद हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमें पता होना चाहिए कहाँ हमारी फिटिंग है और कहाँ हमने लूजिंग का नाप लिया था। तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। आप देख रहे हो मैं किस तरीके से बता रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। ये हमने 2 इंच का गला ले लिया। उसके बाद हमने ये 3 इंच की पट्टी ले ली। अब हम आर्म होल की निशान लगाएंगे, जो कि हमारा 5 इंच का है, तो ये हमने 5 इंच पे निशान लगा लिया। इसके बाद हम एक लाइन खींच लेंगे। हमें पता होना चाहिए कहाँ हमारा आर्म होल आया था। बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच लिया था, फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच लेंगे। 1 इंच की गोलाई लेंगे हम। ये इस तरीके से ये हमने गोलाई ले ली आर्म होल की। इसके बाद अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। जो हमारा बैक पार्ट में आ रहा था 8.25 इंच, वो इसमें आएगा। 2 इंच लूजिंग लेंगे हम। इसके बाद हम लंबाई लेंगे। जो हमारी बैक पार्ट की लेंथ है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंथ लेनी रहती है आगे का पार्ट काटने के लिए। मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बता रही हूँ, आप लोगों को बहुत ईजी तरीके से बता रही हूँ कि आपको समझ आए। इसके बाद हम यहाँ से हमारी पट्टी तीरा पट्टी निकलेगी 11.5 पे। हमारा 13 का ब्लाउज है, तो हमारी लेंथ पट्टी हमारी 11.5 पे आएगी। इसके बाद यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से हमारी पट्टी आएगी। इसके बाद हम यहाँ से 1/2 इंच की गोलाई देते हैं। गोलाई ध्यान रखना आप लोग, जहाँ हमारा गला होता है उसी साइड हमारी गोलाई आती है। इसके बाद हम गले का नाप लगाएंगे, तो हम देख रहे हैं गला कितना है। तो इसका गला हमारा आगे का 7 इंच का है, तो हम इसमें 7 इंच पे टिक कर लेंगे। अब इसकी हम गोलाई करेंगे। 2.5 इंच पे आएगा। 2.5 इंच पे निशान लगा के हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम गले की अब हम इसमें गले की गोलाई दे देंगे। ये हमने गले की गोलाई काट ली। अब हम टक्स के निशान लगाएंगे। टक्स हमारा इसमें आएगा 3.5 इंच पे। इसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे, वो हमारी 2 इंच पे आएगी। ये इस तरीके से, ठीक है। 1/2 इंच हम दोनों साइड से ले लेंगे, तो ये हमारा टक्स बन जाएगा। ये हमारा, इसके बाद इस टक्स से हम दूरी लेंगे। ये हमारी 2 इंच की दूरी रहती है। ये इसके बाद हम यहाँ से लेंगे। ये भी हमारी 2 इंच की दूरी पे आता है ये वाला टक्स। आप लोगों को नहीं समझ आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया। और मैं इसमें लिख भी दूँगी कि कितने इंच की मैंने दूरी ली है। ये हमारा 2.5 इंच की दूरी थी।
ये इस तरीके से। ये हमारा 2.5 इंच पे है, ये मैं आपको लिख दे रही हूँ। ये हमारा 2.5 इंच की दूरी है और ये हमारी 2 इंच की दूरी रहेगी ये 2 जगह पे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं, तो ये हम अपने बैक पार्ट की कटिंग कर ले रहे हैं। ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया, इसको हम अलग कर देंगे। अब हम अपना फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये इस तरीके से हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। कि हम एक्स्ट्रा कपड़ा हटा देंगे। ये हम पट्टी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद ये हमारी तीरा पट्टी का पार्ट रहेगा। ये हमारी तीरा पट्टी कट हो गई। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम अलग कर देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हम अलग कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। इसके बाद हम स्लिप्स की कटिंग करेंगे। ये हमने आपको दिखा दिया है। ये इस तरीके से हमारा बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया कटिंग करके। यदि आप परफेक्ट सीखना चाहते हो तो आप जो मैं तरीका बता रही हूँ आप उसी तरीके से कट करोगे तो आप एकदम परफेक्ट ब्लाउज़ कटिंग कर सकते हो। इसके बाद हम स्लिप्स लेंगे। स्लिप्स की लेंथ ले लेंगे हम। हमारी स्लिप्स 9 इंच की है, तो इसमें हम 3 इंच नीचे से डाउन करके स्लिप्स की कटिंग करेंगे। ये इस तरीके से आप देख रहे हो, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से हमारी स्लिप्स कटिंग हो जाएगी। ये हमारी स्लिप्स कटिंग हो गई। अब हम इसी को मेन कपड़े पे करके, अभी हम अस्तर कटिंग कर रहे थे, जिस तरीके से हमने अस्तर कटिंग किया था उसी तरीके से हम डबल फोल्ड कपड़ा कट रख कर अब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। अस्तर पे हमारा हो गया है। आप देख रहे हैं मैं जिस तरीके से बता रही हूँ आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका परफेक्ट ब्लाउज़ कटिंग भी होगा और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा भी बचेगा। ये इस तरीके से हम पहले जमा लेंगे सारा कपड़े पे। ये इस तरीके से अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमने जमा लिया है। फिनिशिंग के साथ दबा लेंगे हम एक बार। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हम कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं इसको। देख लेंगे हमारा सही से रखा है या नहीं रखा है। कपड़ा इस तरीके से रखना होगा कि खसके ना, ठीक है। यदि हमारा कपड़ा थोड़ा सा भी खसक गया तो हमारा पूरा ब्लाउज़ ख़राब हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखकर कटिंग करें। मैं इसलिए आपको इतने स्लोली तरीके से बता रही हूँ कि आपको इजीली समझ आए। जो बिगनर्स हैं उनको तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहती हूँ कि जो लोगों को नहीं आता है वो इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। स्लो इस तरीके से मैं बता रही हूँ कि मैं सबको समझ आए। जिसको आता है वो तो कर लेगा, जिसको नहीं आता उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने ये बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करके ही सीखा है
इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। मैं इतना ईजी तरीका बताना चाहती हूँ कि आप बहुत ईजी तरीके से आप सीख जाओ, ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करना पड़े। इसलिए मैं इतना स्लो बता रही हूँ कि आपको सही तरीके से समझ आए। यदि आप मेरा पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी तरीके से समझ आएगा कि मैंने क्या किया है, कहाँ नाप लिया है, किस तरीके से लिया है। लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, जब भी आपको समझ आएगा कि क्या चीज़ हमें कहाँ से कितनी कटिंग करनी है। अगर आप वीडियो निकाल कर देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या बताया था क्या नहीं बताया था। इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से पूरा वीडियो स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये हम अपना बैक पार्ट तो कट के हो गया है, इसके बाद हम ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब हमारी पट्टी रह गई है 13 पट्टी, इसको हम बेल्ट भी बोलते हैं। तो ये हमारा बेल्ट भी कट हो गया। हमें इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बेल्ट में, उसको भी हम अलग कर लेंगे। तो हमारे बैक पार्ट बेल्ट में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको भी हम अलग कर ले रहे हैं। ये हमारा बैक पार्ट का बेल्ट का कपड़ा भी अलग हो गया है कटिंग करके, यहाँ से भी हम अलग कर देंगे, वो जॉइंट रहता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया ब्लाउज। अब इसमें हमें स्लिप्स कटिंग करनी है, तो इसको भी हम इस कपड़े को हम 4 फोल्ड करेंगे। हमारी स्लिप्स 4 फोल्ड में ही कटिंग होती है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से फोल्ड करना है। ये इस तरीके से हमारा कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। अब हमारा जो अस्तर पे स्लिप्स कटिंग की थी, उसको हम इस पर रख कर हमारी स्लिप्स की कटिंग कर लेंगे। पहले हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अलग कर देंगे। ये हमने इसको अलग कर लिया। अब हम इसको अच्छे से जमा लेंगे। ये हमने जमा लिया। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम निकाल देंगे सारा। ये इस तरीके से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो रही है। हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, धागा दिख रहे हैं, उसको भी हम अलग कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो गई। हो गया हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।